Hello students, today we are going to discuss day 31 NEET Direct Chemical Kinetics previous years questions। तो बच्चों हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए 22, 21, 20, 18, 19, 17, 16 है ना बच्चों। जो आए हुए सालों में काफ़ी क्वेश्चन ने किए बेटा। अब बेटा हम इधर पीछे आते जा रहे हैं बेटा। अब बेटा आज हम क्वेश्चन करेंगे ये 2012 के। ये क्वेश्चन बेटा दे रहा है नीट डायरेक्ट में। आज नीट में एआई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का है बेटा। ये पिछली में इसे बोला जाता था, अब तो नीट का एग्जाम हो रहा है कंडक्ट। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ए रिएक्शन ए प्लस बी, क्या दे बच्चों प्रोडक्ट कह रहा है, रेट इज क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, जब रेट डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन बी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। एंड द रेट इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ द बोथ द रिएक्टेंट्स ए और बी, यानी ए और बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो रेट लॉ फॉर द रिएक्शन कैन बी, हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी ए बी का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो रेट लॉ बेटा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। चलिए बच्चों हम इसको करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं बच्चों, लेट, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे बच्चों, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या लिखेंगे बच्चों, लेट द ऑर्डर ऑफ, बच्चों हमने लिया है यहाँ पे रिएक्शन। बेटा लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट हम लेंगे बेटा ए एंड बी के, विथ रिस्पेक्ट बच्चों लेंगे, रिस्पेक्ट टू क्या होगा बच्चों, ए एंड बी के, ए एंड हम बी के रिस्पेक्ट में लेंगे। इज क्या होगा बच्चों, हम कह सकते हैं इज एक्स एंड वाई, क्या होगा, इज एक्स एंड वाई क्या होगा बच्चों, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली बेटा, ठीक है ना बच्चों। सो द रेट लॉ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द रेट लॉ, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सो द रेट लॉ। रेट लॉ क्या होगा बच्चों, आर इज इक्वल टू बेटा होता है, के हो गया बच्चों, ये हो जाएगा बेटा ए का पावर बेटा हो जाएगा एक्स, अब बच्चों बी का पावर हो जाएगा बेटा वाई के। ये बेटा हमने ले लिया क्वेश्चन 1। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली बी इज क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है ना बेटा। जब बी वाला ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी ये डबल हो जाएगा। तो कैसे हम करेंगे यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे हम नोट करेंगे कि व्हेन द कंसंट्रेशन, व्हेन द बच्चों ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बच्चों, ऑफ ओनली, क्या हो रहा है, ऑफ ओनली क्या होगा बेटा, हम यहाँ पे कहेंगे बी इज क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल्ड, क्या हो रहा है, ये बी क्या हो रहा है बच्चों, ये डबल हो रहा है। तब तब फिर क्या होगा, रेट ला, रेट इज क्या होगा, फिर डबल हो जाएगा यहाँ पे, ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले द रेट इज क्या हो गया बच्चों, डबल, ठीक है ना बच्चा। सो द रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बेटा हो जाएगा R1 इज इक्वल टू बेटा के हो जाएगा बेटा ए हो गया बच्चों, ये बेटा हो गया एक्स, ये देखिए डबल हो जा रहा है बी, तो यहाँ हम लिखेंगे 2b, ठीक है बच्चों। ये हो गया y, ये हो गया बेटा 2r, ये बेटा हमने इक्वेशन नंबर ले लिया 2 के, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ द कंसंट्रेशन बोथ रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर, दोनों क्या है, डबल हो जा रहे हैं, तो रेट इंक्रीज बाई फैक्टर कितना हो रहा है, 8 के, ठीक है ना बेटा। तो रेट इंक्रीज क्या रहा है, फैक्टर 8 के, है ना बच्चों। तो ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, हाँ, तो ये बेटा कह रहा है ये क्वेश्चन कि हाँ ये हो जा रहा है बाय, ये कह रहा है क्वेश्चन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल एंड द रेट इंक्रीज बाय द फैक्टर 8 के, ठीक है ना। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर क्या हो रहा है, डबल, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा सॉल्व करें यहाँ पे। तो बेटा ये हो गया आपका 2b/y हो गया बच्चों 2r के, है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा लेते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे कि इफ़, है ना बच्चों, लिखेंगे कंसंट्रेशन, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, हम यहाँ आप क्या हो जाएगा बच्चों, बोथ, ये हो जाएगा बेटा रिएक्टेंट्स, बोथ रिएक्टेंट्स ए होगा एंड क्या होगा बच्चों, बी, ए एंड बी, आर क्या होगा, डबल, आर होगा ये बच्चों डबल, ठीक है ना। द रेट इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे रेट इंक्रीजेज
बाई ए फैक्टर क्या होगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर डबल डैश, क्या लिखेंगे डॉट। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा के, अब बेटा यहाँ पे भी हो जाएगा 2a क्योंकि दोनों डबल हो जा रहे हैं। एक्स, ये बच्चों हो गया 2b, बेटा हो गया y के, तो ये हो जाएगा बच्चों 8r के। ये बच्चों हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3। देखिए अब बच्चों ये देखिए के बेटा हो गया ये 2 का पावर x, 2 का पावर y हमने लिया बेटा, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट ले लिया, अरे हमने ले लिया कॉमन ले लिया, तो ये x हो गया। अब बच्चों ये b का पावर हो जाएगा ये y, ये हो जाएगा बच्चों 8r के। ये बच्चों हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 4, ये 3rd हुआ, ये 4th हुआ, ठीक है ना। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन और एंड टू वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन बच्चों फर्स्ट लेंगे एंड हम लेंगे बच्चों यहाँ पे 2, हमें क्या मिलेगा वी गेट, क्या मिलता है बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 2r अपन हो जाएगा बेटा r के, ये बच्चों हो जाएगा ये कंसंट्रेशन ए एक्स। अब बच्चों हमने लिया 2b कंसंट्रेशन बेटा y, 2b का पावर y, अब बच्चों कंसंट्रेशन a पावर x, कंसंट्रेशन b का पावर y के। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 पर y, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है ना। अब बच्चों इसी तरह आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 से। अब बेटा आएंगे इसी तरह ये किससे आएंगे 1 से बेटा, और किसे आएंगे यहाँ पे ये 4 से। तो आते हैं बच्चों यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन किसे आएंगे बच्चों 1 एंड बेटा ये 4 से। देखिए 1 क्या कर रहा है, 1 देखिए 1 है इक्वेशन आपका, ये बेटा 1 है, आर इज इक्वल टू के एक पावर एक्स बी पावर वाई। 4th क्या है बेटा 4 देखिए के 2x है ना बेटा, 2x 2y ax, कंसंट्रेशन एक पावर एक्स कंसंट्रेशन बी पावर वाई इज इक्वल टू 8r के। तो बच्चों यहाँ हम लेते हैं, हम जब इसको लेंगे तो हमें क्या मिलेगा वी गेट, यानी 1 एंड 4th, थोड़ा सा इसे अच्छे से यहाँ क्या है बेटा 1 एंड बेटा है बच्चों ये 4th के, ठीक है ना। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 8r बाई r, ये हो जाएगा बच्चों 2 का पावर x, 2 का पावर y, ये बेटा हो जाएगा कंसंट्रेशन बच्चों x, ये हो जाएगा बेटा कंसंट्रेशन y। तो बेटा बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा कंसंट्रेशन a के पावर x के, ये हो जाएगा बेटा कंसंट्रेशन b के पावर y के। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2 के पावर x 2 के पावर y, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी गेट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यू बेटा क्या होगा ऑफ y, क्या कर रहा है गिव्स, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लेंगे 8 इज इक्वल टू 2 का पावर x 1, तो बच्चों 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर x के, तो 2 का पावर बेटा स्क्वायर इज 2 का पावर x की वैल्यू बेटा हो जाएगी 2 के, है ना बेटा। तो ये हो जाएगी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को किस में रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ द वैल्यू बेटा क्या लिखेंगे ऑफ x एंड y, दोनों की वैल्यू किस में लिखेंगे, यानी x की जो वैल्यू ये आई ये, और y की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे देखते हैं 1, इन दोनों की वैल्यू किस में लिखेंगे इक्वेशन 1 में। तो बेटा एक्स वाई की वैल्यू किस में लिखेंगे इन इक्वेशन बेटा 1 में हम लिखते हैं। तो 1 में लिखेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू के, एक है बेटा ये पावर होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों ये पी के, ठीक है बेटा। इस तरह से बेटा ये आंसर हो गया आपका, है ना बच्चों। तो आंसर इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही, इसका बेटा हो गया 10th का ऑप्शन हो गया आपका बच्चों, 10th का ऑप्शन हो जाएगा ये बेटा, 10th का ऑप्शन हो जाएगा ये आपका, ये कौन सा आया रेट के आर इज इक्वल टू के ए, यानी डी कौन सा होगा के होगा, रेट के इज इक्वल टू ए स्क्वायर बेटा बी के। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ द टेम्परेचर द रेट इज डबल इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम द 10 डिग्री सेल्सियस टू द 100 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं बेटा, इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर बेटा 11 कह रहा है यहाँ पे
ये कह रहा है बेटा फॉर 10 डिग्री क्या हो रहा है ये राइज, ठीक है बच्चों, इन टेम्परेचर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एन की वैल्यू 1 दिया है, तो सो रेट क्या हो गया बेटा यहाँ पे, सो रेट हो जाएगा 2 का पावर n के यानी 2 का पावर 1 यानी इज इक्वल टू 2 के। अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, व्हेन टेम्परेचर क्या होगा बेटा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो व्हेन टेम्परेचर, ये क्या हो रहा है बच्चों, व्हेन टेम्परेचर इज क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज्ड, क्या हो रहा है ये इंक्रीज्ड हो रहा है, कितना, फ्रॉम कितने से 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, हम यहाँ रखेंगे चेंज इन बेटा ये टेम्परेचर के। तो हमने निकाला बेटा, तो ये हो गया 100 माइनस 10, तो ये हो गया 90 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है ना बच्चों। एन की वैल्यू हो गई 9, तो सो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 9, क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, सो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका बच्चों 2 का पावर ये हो गया 9, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा टाइम्स 512 बेटा ये टाइम्स, तो ये बेटा इसका आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा यहाँ पे, इसका बेटा ऑप्शन हो गया ये सही 512 टाइम्स, है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। तो बच्चों इसमें सी है सीधे सीधे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ये क्या है बच्चों, ये इनकरेक्ट है, ये क्या है बच्चों, ये इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना बेटा। तो बच्चों इसका ऑप्शन ये हो गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ये है 13 क्या कर रहा है कि ये बेटा कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13, हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन N2O5G 2NO2G प्लस हाफ O2G के, द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन इतना 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 इज गिवन रिस्पेक्टिवली एज। बेटा इसमें कैसे करने हैं बेटा, चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है यहाँ पे कि रेट ऑफ डिस्पेरेंस रिएक्टेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस आप क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ये प्रोडक्ट के, है ना बेटा। तो ये और हम यहाँ पे करते हैं 1 स्टोइकोमेट्रिक बेटा ये होता है कोएफिशिएंट SC, है ना, ऑफ रिएक्टेंट्स है ना बच्चों, ये होता है रिएक्टेंट्स। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब समझ है ना, STOICHIOMETR स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट COEFFICIENT कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा बच्चों, ये होगा रिएक्टेंट के, है ना। ये क्या होगा यहाँ पे D होगा, ये क्या होगा ये रिएक्टेंट के, अपन क्या होगा यहाँ पे ये DT, अब प्लस बेटा हम इसे करेंगे, ठीक है ना, ये माइनस है बेटा, ये ध्यान की रिएक्टेंट है। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, हम बेटा यहाँ प्रोडक्ट की बात करते हैं, अब यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप क्या होगा, ये रिएक्टेंट का था, तो ये बच्चों होगा आप किसका हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये प्रोडक्ट का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों D, यहाँ बच्चों हम लिखेंगे प्रोडक्ट, है ना बेटा, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे DT के, ठीक है ना।
अब बेटा यहाँ पे लिखते हैं फॉर द रिएक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ लिखेंगे फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ बच्चों ले लेंगे N2। अब बेटा O5 है तो बच्चों हो जाएगा 2NO2 के। अब बच्चों ये क्या है? हाफ O2G के, है ना बेटा। ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है बच्चों। तो ये बेटा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को हमेशा माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डी, यहाँ डी ले लेंगे। यहाँ बेटा N2O5 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। यहाँ बेटा क्या ले लेंगे? DT के। ये बच्चों हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट लेना हमें, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 हो जाएगा बेटा। डी क्या होगा यहाँ पे? डी ले लेंगे NO2 के यहाँ पे, है ना बच्चों। ये हो जाएगा बेटा, ये प्लस क्या होगा यहाँ पे? +1/2। ये बच्चों हो जाएगा डी। ये क्या है? ये डी है, ठीक है ना। ये बेटा हो गया यहाँ पे DT के। ये बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे भी? ये बच्चों हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/2। एक मिनट बच्चों, बेटा यहाँ पे होगा 2। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 के। यहाँ हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस 1/2। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? O2 अपन हो जाएगा बेटा DT के, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे हम लेंगे डी, हमने लिया बच्चों NO2 अपन DT इज इक्वल टू -2, है ना। ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बेटा N2, ये हो जाएगा बच्चों O5 के अपन बेटा हो जाएगा ये DT के। तो बच्चों इसे सॉल्व करेंगे। 2 × 6.25 × 10⁻³ ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्या ना बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों 12.5 × 10⁻³ ये हो जाएगा बच्चों मोल पर लीटर पर सेकेंड के। तो बच्चों यहाँ पे लेंगे 112.5, सॉरी इधर बेटा डेसिमल लाएंगे ना यहाँ पे, तो इसको बेटा लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों ये डेसिमल है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1.25। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10⁻² हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों मोल पर लीटर पर सेकेंड के बेटा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? डी। ये हो गया बेटा O2। अब बेटा हो गया यहाँ पे DT इज इक्वल टू -D। ये हो जाएगा बच्चों N2। ये हो जाएगा बच्चों O5 अपन DT इज टू 1/2 के। ये DT है बेटा, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू बेटा 6.25 × 10⁻³ अपन 2। ये हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा पर लीटर, ये हो जाएगा बेटा पर सेकेंड के, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये आंसर विल भी होगा 3.125 × 10⁻³ मोल पर लीटर। अब बच्चों ये पर सेकेंड की, ये बेटा क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा ये हमने यहाँ इसे बेटा ये सारे क्वेश्चन हमने कि इसको ध्यान से करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, है ना। कैलकुलेशन करने की आदत डालिए, है ना बेटा। कैलकुलेट करिए, जितनी बार आप कैलकुलेशन करेंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे, उतना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जो है कंसेप्ट बेटा क्लियर होता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज बेटा हम इसको यहीं पे बच्चों हम क्या करते हैं बेटा ब्रेक करते हैं, ओके।